76वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाल किले की प्राचीर से दिया गया राष्ट्र के नाम संबोधन कई मायनों में अलग रहा। इस बार मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसे बड़े ऐलान नहीं थे, बल्कि आजादी के 75 साल से 100 साल तक का सफर ये देश कैसे तय करेगा, इससे जुड़े संकल्पों का जिक्र था। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण से ये साफ था कि देश जिन दो शब्दों के सहारे अगले 25 साल का सफर तय कर सकता है, वो शब्द है सामर्थ्य और संकल्प। उन्होंने अपने भाषण में करीब करीब 25 बार सामर्थ्य संकल्प शब्द का जिक्र किया, पंच प्रणों के बारे में बताया और लाल बहादुर शास्त्री और अटल बिहारी वाजपेयी के नारे को विस्तार दिया। 3 पीढ़ाएं भी जाहिर की। जानिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की कुछ अहम बातें। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत में रानी लक्ष्मीबाई से लेकर तात्या टोपे और बिरसा मुंडा तक का जिक्र किया। महात्मा गांधी का पुण्य स्मरण किया तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों का भी उल्लेख किया। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, बाबा साहेब अम्बेडकर, लाल बहादुर शास्त्री के योगदान को याद किया तो वीर सावरकर और दीनदयाल उपाध्याय का नाम लेना वो नहीं भूले। उन्होंने स्वामी विवेकानंद से लेकर महर्षि अरविंद और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री के भाषण में जिन 2 शब्दों का इस्तेमाल सबसे ज्यादा हुआ, वो शब्द थे सामर्थ्य और संकल्प। उन्होंने कहा कि इस देश की मिट्टी में इनहेरेंट सामर्थ्य है। बड़े बड़े सोशल साइंस एक्सपर्ट भी ये कल्पना नहीं कर सकते थे कि एक तिरंगे ने पिछले दिनों कैसे देश के अंदर मौजूद इतने बड़े सामर्थ्य को इस तरह दिखा दिया है। भारत की नारी शक्ति एक नए सामर्थ्य और विश्वास के साथ आगे आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हम बार बार शास्त्री जी को याद करते हैं। जय जवान जय किसान का मंत्र आज भी देश के लिए प्रेरणा है। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जय विज्ञान कहकर उस नारे में एक कड़ी जोड़ी और देश ने उसे प्राथमिकता भी दी। अब अमृतकाल के लिए एक और अनिवार्यता है, जय अनुसंधान यानी इनोवेशन। मुझे देश के हर युवा पीढ़ी पर भरोसा है। आज यूपीआई भीम इसका उदाहरण है। विश्व में रियल टाइम डिजिटल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का 40% भारत में होता है। प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से 3 पीढ़ाएं जाहिर की। ये पीढ़ाएं थी महिलाओं का सम्मान नहीं होना, भ्रष्टाचार बढ़ना और भाई भतीजावाद होना। प्रधानमंत्री कहते हुए भावुक हो गए कि ये शायद लाल किले का विषय नहीं है, लेकिन मेरे भीतर का दर्द है। मैं कहाँ कहूँगा, देशवासियों के सामने नहीं कहूँगा तो कहाँ कहूँगा। किसी न किसी कारण से हमारे अंदर, हमारे बोलचाल, व्यवहार और शब्दों में एक ऐसी विकृति आई है कि हम नारी का अपमान करते हैं। क्या हम स्वभाव से, संस्कार से रोजमर्रा की जिंदगी में नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं? नारी का गौरव राष्ट्र के सपने पूरे करने में बहुत बड़ी पूंजी बनने वाला है। ये सामर्थ्य मैं देख रहा हूँ और इसलिए मैं इस बात का आग्रही हूँ। उन्होंने कहा कि इस 25 साल के अमृतकाल में अगर हम समय रहते नहीं चेते तो 2 विकृतियां विकराल रूप ले लेंगी। एक है भ्रष्टाचार, दूसरी है भाई भतीजावाद। भारत जैसे लोकतंत्र में जहां लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, वहां हम एक तरफ देखते हैं कि लोगों के पास रहने की जगह नहीं, दूसरी तरफ वो लोग जिनके पास चोरी किया हुआ माल रखने की जगह नहीं। भाई भतीजावाद भी सिर्फ राजनीति के क्षेत्र में नहीं, बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी समस्या बना हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा, पहला प्रण है अब देश बड़े संकल्प लेकर ही चलेगा। ये बड़ा संकल्प है विकसित भारत, उससे कुछ कम नहीं। दूसरा प्रण है कि किसी भी कोने में हमारे मन और आदतों के भीतर गुलामी का एक अंश भी मौजूद है तो उसे किसी भी हाल में रहने नहीं देना है। तीसरा प्रण है, हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए। इसी विरासत ने हमें स्वर्ण काल दिया। इसी विरासत ने समयानुकूल हमें बदलाव के लिए प्रेरित किया। इसलिए इस विरासत के प्रति हमें गर्व होना चाहिए। चौथा प्रण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ये है एकता और एकजुटता। 130 करोड़ देशवासियों में एकता हो, न कोई अपना न कोई पराया। पांचवा प्रण है कि नागरिकों का कर्तव्य, जिससे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी बाहर नहीं होता। ये 9वां मौका था जब प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया। हर मौके पर पीएम के साफे का रंग बदलता रहा। इस बार उन्होंने तिरंगे की धारियों वाला साफा पहना था। ये पीछे की ओर से लंबा था। पिछली बार वो केसरिया साफे में नजर आए।
इससे पहले वो इस मौके पर पीले, गुलाबी और सुनहरे रंग के साफे भी पहन चुके हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।